अच्छा, जो लोग उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले में पढ़ रहे थे या पढ़ते हैं, शिकोहाबाद के अंदर जीएस यूनिवर्सिटी, इस इदारे की रिकॉग्निशन ख़त्म हो गई है। इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर फ़र्ज़ी डिग्रियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को दी जा रही थी। अगर आपके बच्चे बाहर से पढ़कर आ रहे हैं, बाहर से पढ़कर जम्मू कश्मीर में सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं कि मेरी डिग्री मिल गई, हो गई, तो ये सारा प्रोसेस हर जगह नहीं चलता। अब ताज़ा कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई जहां पर उनके सामने एक प्रपोजल आया था कि इस यूनिवर्सिटी को इसका फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको सारा प्रोसेस इसका मनसूख किया जाए और फर्जी डिग्री के तकसीम का मामला जो था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। फिरोज़ाबाद ज़िले में जो शिकोहाबाद में जीएस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता, इसकी रिकग्निशन, इसकी जो आप कह लीजिएगा कि ऑफिशियली ये यूजीसी के साथ थी, ये बताया जा रहा था, लेकिन ये कैंसिल हो गई, ये ख़त्म कर दी गई है। और अब दो तीन बड़े फैसले में मैं उस तरफ ले जाऊंगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय, उनकी तरफ से फैसला लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से इस वक्त जो फैसला जब लिया गया है तो साफ कर दिया गया कि इसका सारा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाएगा। इस बीच जेकेएस यूनिवर्सिटी तब सुर्खियों में आई जब जो राजस्थान का एम्प्लॉयज़ चयन बोर्ड है 16 जून 2022 को पीटीआई थर्ड जो ग्रेड की भर्ती है उसमें फर्जी डिग्री का मामला सामने आया। तो बाद में वो वेरिफिकेशन हुई डॉक्यूमेंट्स की, पता चला मार्च 2025 से जेएस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोग, रजिस्ट्रार नंदालाल मिश्रा है, इनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त। इन तमाम लोगों ने ये डिग्रियां देने का काम किया है। उनकी गिरफ्तारी, उनकी जो बीवी है उनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली हवाई अड्डे से हुई थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये इरेगुलरिटीज़ या बदनज़मी और ये किसी भी तरीके से कोई कोताही तालीम के मामले में माफ़ नहीं की जाएगी। जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की ये रिकॉग्निशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी। अब मामला जो मैंने आपको पहले ही बताया, 254 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की डिग्रियां जमा की गई थी, राजस्थान के अंदर भर्ती करने लगे। प्रोसेस पता चला कि ये सारा ड्रामा चल रहा था। 108 जो स्टूडेंट्स थे, अभ्यर्थी थे या कैंडिडेट्स थे, उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए और इसके बाद डीजीआई आरडी बंसल की तरफ से इस मामले में फर्जी डिग्री का टैग लगाकर नौकरी हासिल करने वाले लोगों पर कार्रवाइयां भी हुई, नोटिस भी जारी की गई। राजस्थान पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है और आगरा की जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, वहां से स्टूडेंट्स जो तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं, यहाँ के बजाय इसको मुंसलिक उधर कर दिया गया है। कामकाज फिलहाल उस यूनिवर्सिटी में देखा जाएगा। तो आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक जिनका काम यहाँ से मुतासिर हुआ है। सरकार ने यकीन दिलाया है कि किसी भी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह दे दी गई है और उनके मुस्तकबिल पर कोई ख़तरा नहीं पड़ेगा। तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां करने वाले वो तमाम लोग, उनके लिए भी हमारे हिसाब से एक सबक है। जेएस यूनिवर्सिटी, इस बड़े इदारे को चलाने वाला श्री जगदीश सिंह जी, जो श्री जगदीश जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो तालीम के लिए काम करता है, लेकिन फेक डिग्री या फर्जी डिग्री का मामला सामने आया तो यूनिवर्सिटी ही पूरी सवालों के घेरे में आ गया। 4000 स्टूडेंट्स इससे मुतासर हुए जिनकी तालीम बीच में लटकी, लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्रियां मिलेंगी और सारा कामकाज वहां देखा जाएगा। 2022 के बाद यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले लोग थे जिनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, रजिस्ट्रार को, उनकी बीवी को, और आप तभी से अंदाज़ा लगा रहे थे कि इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए। और हमारी जानकारी है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, जिनमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जेएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फिरोज़ाबाद ज़िले में शिकोहाबाद में यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचकर वहां इस तरह की तैयारियां कर रहे थे और डिग्री हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन ये फर्जी डिग्री निकल रही है।